मेरे परदादा नवाब अजीमदाद खान और मेरे दादा नवाब रज़ाकदाद खान पाकिस्तान की अहम शख्सियात में उनका शुमार होता है। और मुस्लिम लीग बनाने में जो है वो मेरे दादा और परदादा का बड़ा अहम किरदार है। कायद आज़म लियाकत अली ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान, ये जो है वो एक साथ ही ये सब लोग जो है वो होते थे। और हमारे घर भी कायद आज़म का आना जाना था उस वक्त में। मेरे वालिद साहब भी बहुत पोलाइट इंसान थे, लोगों की बड़ी खिदमत की उन्होंने, वाह! बड़ी मदद करते थे, एक मददगार इंसान थे। रात के 3 बजे भी किसी को ज़रूरत पड़ जाती थी, किसी को पुलिस पकड़ के ले गई है, कुछ हो गया है, अरे! पीछे पीछे जा रहे हैं। शादी से पहले कितने अरसे का ताल्लुक था जिसके बाद फिर यू गॉट मैरिड? शादी के अरसे पहले 5 साल तक हम एक 5 साल दूसरे यू को जो नो है वो ईच अदर जानते अच्छा। थे, लेकिन वो एक ताल्लुक ऐसे था जैसे इस्लाम दुआ का ताल्लुक है। जिंदगी में उस वक्त मोहब्बत करने का मौका नहीं मिला। अरे! शादी हुई, रिस्पेक्ट दी, इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से जिंदगी गुजारी। वाह, वाह! वो मेरी जिंदगी में रहे, किसी दूसरे शख्स की तरफ मेरी नजर नहीं उठी। तो अच्छा, इसमें जी, एक सिचुएशन बड़ी अजीब-सी आती है कि कहा जाता है कि जब जो बेटी होती है उसका फर्स्ट लव जो होता है, फर्स्ट क्रश जो होता है वो उसका वालिद होता है। बिल्कुल। और उसी वक़्त से उसका बिल्डअप शुरू होता है कि मर्द को उसने कैसे हैंडल करना है। उसकी लाइफ़ में जब मर्द आएगा तो उसको फिर किस तरह से वो ट्रीट करेगी। आपका वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपका उस लेवल तक आने से पहले ही आपके वालिद साहब रुखसत हो गए थे। जी। सो आपकी जब शादी हुई तो वाज़ इट अ लव मैरिज और वाज़ इट अरेंज्ड लव मैरिज और व्हाट? आई एम नल सॉरी टू बी अ लिटिल पर्सनल विद यू नो, क्योंकि इट्स बात ओके। ही इस तरह से इमोशन से शुरू हाँ, हुई है बिल्कुल तो ऐसे फिर ही है। हाँ, अच्छा, जब मेरी शादी होनी थी तो मेरी वालिदा नहीं चाहती थी कि इस एज में मेरी शादी लेट हो, अस वो चाहती थी कि मैं पढ़ूँ अच्छा। और कुछ बनूँ। हुँ, अब मैं अम्मी को ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, मैं जॉब तो करती हूँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी स्टडीज़ आगे कंप्लीट कर इस सकूँ। लेवल की मैं स्टडीज़ उन्हें हैं। इस तकलीफ़ में नहीं देख सकती हुँ, थी कि वो ज़्यादा एफ़र्ट करें। हुँ, तो मैंने घर पर बिठा दिया था, मैंने कहा था कि अब आपने कोई जॉब नहीं करनी, कोई हुँ, नौकरी नहीं करनी, आप घर पर बैठे, मैं करूँगी जो करूँगी। तो वाह! अब ज़ाहिर-सी बात है, फिर मैंने जो है वो पीटीवी जॉइन किया, बच्चों के प्रोग्राम्स होस्ट किए, वहाँ से मेरे चेक बन जाते थे। तो इस तरह से करके जो है वो मेरे करियर का आगाज़ हो गया। हाँ, उस टाइम जो एक छोटी-सी बच्ची जो है वो 10,000 20,000 रुपए आराम से कमा हुँ, लेती थी और वो मंथ के बहुत होते थे। बहुत होते हैं, बिल्कुल तो वो सही। उसमें गुज़ारा बड़ा अच्छा हो जाता था। और मेरी वालदा का जो है वो फिर सारा सिनेरियो इस तरीके से था कि हमारी जो भी जायदाद या चीज़ें थी वो हमारे रिश्तेदारों को तो पता थी, लेकिन मेरी अम्मी इतनी सादा खातून थी कि उन्होंने कभी मेरे अब्बू की जायदाद या इन चीज़ों के हवाले से कभी किसी से बात भी नहीं की बात थी भी नहीं की थी। और अरे! कभी पूछा भी नहीं था कि क्या था। क्योंकि मेरे परदादा नवाब अजीमदाद खान और मेरे दादा नवाब रज़ाकदाद खान पाकिस्तान की अहम शख्सियात में उनका शुमार होता है। और मुस्लिम लीग बनाने में जो है वो मेरे दादा और परदादा का बड़ा अहम किरदार है। कायद आज़म लियाकत अली ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान, ये जो है वो एक साथ ही ये सब लोग जो है वो होते थे। और हमारे घर भी कायद आज़म का आना जाना था उस वक्त में, हुँ, जब मेरे दादा छोटे थे और परदादा उन के साथ उनका जो है वो बड़ा हुँ, एक दोस्ताना माहौल था। तो वहाँ से जो है वो ये आगाज़ होता है। मतलब अच्छी फैमिली, खाते-पीते हुँ, घराने से ताल्लुक, कोई ऐसा मसला नहीं कि मेरे वालिद साहब जो है वो कोई इस हाँ, तरह के थे कि बाद में हमें। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली जब उनकी डेथ हुई, तो उस वक़्त में मेरे वालिद साहब ने शायद मेरी वालिदा को इन सब चीज़ों से आगाह भी नहीं किया था कि क्या है, क्या नहीं है, और उन्होंने कभी पूछा भी नहीं था। उस वक़्त औरतें मर्दों के साथ इस तरह बात भी नहीं हाँ, करती थी। बिल्कुल ऐसे ही और है। मेरी वालिदा ज़रा कम बोलती थी, बहुत पोलाइट थीं, तो वो ज़्यादा शौहर से ज़रा इज़्ज़त का मुकाम ये होता था कि सिर्फ़ जो स्पेसिफ़िक बातें हैं वो बातें शौहर से वही करनी करनी है, है, ज़्यादा फ़िज़ूल बातें इंटरफेरेंस नहीं नहीं करनी। करनी। हाँ, हुँ, तो ये मैंने 5-6 साल तक मैंने अपने जो है वो वालिद साहब का और अपनी मदर का ये रिश्ता देखा। ओके। एक छोटी बच्ची कि जो हमेशा प्यार मोहब्बत से उनको मैंने बात हुँ, करते हुए देखा। और कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये है कि मैंने एक दफ़ा जो है वो ये चीज़ देखी कि मेरी वालिदा जो है वो किसी बात पे मेरे वालिद साहब जो है वो उनको कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो वो बाकायदा तौर पे सर झुका के बड़ी खामोशी से जो है वो सारी बातें सुन रही हैं। सुन रही अब हैं। एक छोटी बच्ची जो है वो ये सारा मंज़र देख रही है। अब अगर मैं वहाँ पर मैं मेरी ये सोच थी कि अगर मेरी वालिदा भी इनको पलट के जवाब हुँ, देती, हुँ, तो यहाँ तो लड़ाई हो जाती। क्लैश हो जाता है, हाँ, और लड़ाई हो जाती तो फिर घर का माहौल ख़राब होता। खराब हो घर जाता का माहौल ख़राब होता, यानी एक औरत की खामोशी उस वक़्त कितनी मायने है। रखती मायने है, रखती जब एक मर्द जो है वो एक औरत को कसूरवार ठहरा रहा है। कसूरवर ठहरा रहा है। तो मैं इस चीज़ को मैंने बड़ा इन चीज़ों को अपने साथ जो है वो देखा। लोग कहते हैं एक्सपीरियंस कहाँ से आया? आज मैं शेयर कर देती हूँ आपके Yeah, this पॉडकास्ट is में what कि मैंने I'm talking एक about. छोटी उम्र से ये सब चीज़ें जो है वो कैसे देखी। मेरे वालिद साहब भी बहुत पोलाइट इंसान थे,
लोगों की बड़ी खिदमत की उन्होंने, वाह! बड़ी मदद करते थे, एक मददगार इंसान थे। रात के 3 बजे भी किसी को ज़रूरत पड़ जाती थी, किसी को पुलिस पकड़ के ले गई है, कुछ हो गया है, अरे! पीछे-पीछे जा रहे हैं। आर्मी उन्होंने जॉइन की थी, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे, मेरी जो फैमिली भी है, मेरे लोग जो हैं वो आर्मी से भी जो है वो उनका ताल्लुक़ है, ददियाल वगैरह का। तो इसमें जो है वो फिर उनको शौक था कि वो अपना रेस्टोरेंट बनाएँ, एक वाह! रेस्टोरेंट का बिज़नेस करें, वो भी उन्होंने साथ-साथ जो है वो किया। तो हमारी काफ़ी ये माल रोड पे भी इधर-उधर भी काफ़ी जो है वो ज़मीनें थी, दादा-परदादा के नाम पर अलॉट भी हुई थी उनको यहाँ पे। लेकिन हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं चला, लोगों ने हमारी जगहों पर कैसे कब्ज़े किए, वो पेपर्स जो है वो कहाँ गए, कैसे हुए। मैं आज भी अपने चाचू से पूछती हूँ, कराची में होते हैं वो, तो मैं आज भी उनसे कहती हूँ कि चाचू मुझे बताएँ कि आप लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि दादा और परदादा की जो भी जायदादें जो थी, चीज़ें जायदादें थी, थी, आप उनको विरासत थी सेफ जो, रखते, या हाँ, जो भी विरासत थी वो फिर इन्होंने बहन-भाइयों ने आपस में भी बाँट ली। लेकिन जिसके सर पे वालिद का साया ना हो, फिर वहाँ तक चीज़ें पहुँचती नहीं। पहुँचती नहीं तो है। वहाँ पर जो है वो आपको खुद ही हासिल करनी पड़ती हैं। अब ये मिसहैप जब हुआ तो मेरी वालिदा ने जो है वो खुद से मेहनत करके, खुद से जो है वो पार्लर के कोर्स किए और न जाने कौन से टाइपिंग के कोर्स किए। दुनिया भर के कोर्सेज़ उन्हें आते थे। दुनिया भर के खाने पकाने उनको आते थे। अल्लाहू अकबर! दुनिया भर की उनको जो है वो कढ़ाइयाँ, सिलाइयाँ, चीज़ें, यानी कि वो एक एजुकेटेड खातून होने के साथ-साथ एक इंतहाई टैलेंटेड, समझदार, बाशुआर और आप ये सलीका-शुआर, और मैं मतलब जितने भी अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करूँ कम है, वाह, इसलिए वाह! नहीं कि वो मेरी वालदा है, इसलिए कि वो ऐसी खातून हैं, हैं, थीं। वाह, वाह! और उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी जितनी भी गुज़ारी बड़ी इज़्ज़त और पर्दे में गुज़ारी, और अल्लाह ने उनका पर्दा ही रखा। उसी शख्स के नाम पर इस दुनिया से गई हैं, जिस शख्स के नाम पर जो है वो निकाह हुआ था। निकाह हुआ था। वाह, लोगों वाह! ने बड़ी कोशिश की, मेरे ख़ानदान ने कोशिश की कि बच्चे छोटे हैं, तुम शादी कर लो, अभी तुम्हारी जवानी है, सारी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी, बच्चों को कैसे बड़ा करोगी? इतने छोटे-छोटे बच्चे कि सबसे बड़ी बच्ची जो है वो 6 हुँ, साल की है। तो आप 6 साल की बच्ची और उसके बाद 2 बच्चे जो है वो इंतहाई छोटे हैं। मेरे छोटे हैं, भाइयों को तो शायद वाले साहब याद भी नहीं प्रॉपर याद भी तरीके नहीं से। होंगे, अरे! तो उनको पालना, फिर उनको जो है वो घर में रखना और बाहर जॉब भी करना, हर चीज़ के खर्चे, अखराजात उठाना, ये बड़ा मुश्किल था एक औरत के लिए। पर उन्होंने साबित किया। उन्होंने कहा मेरी माँ ने कहा था, वो अपनी माँ की बात बता रही हैं, यानी मेरी नानी की बात बता रही हैं, मेरी अम्मी, कि मुझे हमेशा बताती थी कि मेरी अम्मी ने मुझे ये कहा था कि बेटे जहाँ मैं तुम्हारी डोली दे रही हूँ ना, वहाँ से खटोली निकलनी चाहिए। हाय, हाय! तो यहाँ इस घर में तुम्हारे बाप के नाम से मेरी खटोली ही निकलेगी। ये उनके अल्फाज थे। तो आप अल्लाहू अकबर! सोचें कि आज जब मैं ये सब चीज़ें सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि वो कितनी सच्ची थी। कितनी सच्ची थी। अच्छा, ये चीज़ जा रही है और उसके साथ-साथ अब आपका जो है एक, अब आप उस एज में आ रही हैं जहाँ पे आपने भी शादी के बंधन में बंधना है। जैसे आपने बताया कि इट वाज़ लिटिल टू अर्ली, मैं जी, जल्दी बिल्कुल। शादी करना चाहती बिल्कुल, थी क्योंकि बिल्कुल। हालात, सिचुएशन इस किस्म की थी हाँ, उसमें। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे सपोर्ट पहले ही मीडिया में करते सो थे उनके सो साथ। मोहब्बत या ज़रूरत, क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस वक़्त जब आपने शादी की? आई एम अच्छा सॉरी टू देखिए, बी सो पर्सनल बट मैं आपको ये बताऊँ कि मोहब्बत तो शायद शादी के बाद ही हुई उनसे, जो अरे भी था। और वाह! मैं इसी चीज़ की कायल थी, क्योंकि मेरी अम्मी ने ये कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में शादी से पहले कोई नहीं आना हू चाहिए। अप्रोच्ड फॉर द मैरिज? उन्होंने ही अप्रोच किया, हाँ, हाँ। और उन्होंने ही ये स्टेप लिया कि वो मुझसे 15 साल बड़े थे, For the लेकिन people who don't know, he was a media personality. हाँ, एग्ज़ैक्टली वो मीडिया पर्सनैलिटी थे और प्रोड्यूसर थे। फ़िल्म्स वग़ैरह बनाते थे, ड्रामास जो है वो बनाते थे, मुख्तलिफ़ बड़ी-बड़ी स्टार्स, हसीन तरीन अरे औरतें वाह, वाह, उनके इर्द-गिर्द रहती थीं, वाह! और हुस्न में जो है वो रहते थे। वाह, वाह, तो वाह! उनके लिए हुस्न की कोई कमी नहीं थी, औरतों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे ही उन्होंने क्यों अपने लिए सिलेक्ट किया, इस बात की मुझे कभी समझ नहीं आई। ब्याह दे बाद भी नहीं दस्या उन्होंने? उन्होंने कहा कि बस मुझे ना तुम पर ये होता था कि तुम एक अच्छी बच्ची हो, तो कहीं तुम गलत हाथों में ना लग अरे, जाओ। अरे, कहीं अरे! तुम्हारे साथ कोई मिसहैप ना हो जाए, तो मैंने तुम्हें जो है वो इसलिए समझो कि बस मैंने तुम्हें अपने साथ रख लिया कि तुम्हारी तरफ कोई गलत नज़र से ना देखे। तो वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत काबिल इंसान, पढ़े-लिखे, इंतहाई टैलेंटेड, ज़हीन आदमी, और मुझे अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग ये रही हमेशा से कि मेरी फैमिली से लेके और मेरी ज़िंदगी में आने वाले तमाम लोग ही ज़हीन तरीन लोग रहे। वाह, वाह, पढ़े-लिखे, वाह! वो वाह, वाह! दौलतमंद भी थे, लेकिन पढ़े-लिखे ज़्यादा थे और ज़हीन तरीन थे। शादी से पहले कितने अरसे का ताल्लुक था जिसके बाद फिर यू गॉट मैरिड? शादी के अरसे पहले 5 साल तक हम 5 साल एक-दूसरे यू को जो नो है वो ईच अदर, जानते थे, अच्छा। लेकिन वो एक ताल्लुक ऐसे था जैसे इस्लाम दुआ का ताल्लुक है, कहीं-कहीं सपोर्ट वही, कर हाँ, दिया, एट कहीं लीस्ट भेज नोइंग दिया। ईच अदर, मैं इसलिए हाँ, पूछ रहा हूँ इसमें। एग्ज़ैक्टली, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नहीं पता था कि ये क्या पर्सनैलिटी है, और कभी सोचा भी नहीं था कि इनसे शादी होगी। क्योंकि बड़े थे तो मैं इज़्ज़त बड़ी करती थी उनकी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन्हीं मेरी के साथ शादी इनसे शादी हो हो जाएगी। जाएगी। तो और मुझे फ़िल्म की दुनिया के लोग पसंद भी नहीं थे।
ड्रामास बनाने वाले लोग जो है वो लड़कियों में रहने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन शायद जहाँ आपकी किस्मत हो वहीं पर इंसान जो है वो जाता है। ज़िंदगी में उस वक्त मोहब्बत करने का मौका नहीं मिला। अरे शादी हुई, रिस्पेक्ट दी, इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी। वाह वाह वो मेरी ज़िंदगी में रहे, किसी दूसरे शख्स की तरफ मेरी नज़र नहीं उठी, वाह वाह। आज तक भी नहीं उठी। हम जो है वो काम कर रहे हैं, सब काम कर जो है रहे वो हैं एक साथ बिल्कुल। जो है वो सब भाइयों की तरह जो है वो रहते हैं हम्म, मेरे साथ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी में उस तरीके से मैंने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को फ़ील ही नहीं किया कि जैसे एक शादीशुदा लाइफ को आप एंजॉय करते हैं या आपके पास वक्त होता है, उसके बाद फ़ौरन ही शादी के 1 साल बाद ही जो है वो बेबी हो गया। तो हम्म, वो बच्चा होने के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत बदला। वो इंसान जो पहले ख़वातीन में घिरा रहता था, फ़िल्में बनानी, ड्रामा बनाने, दिन रात काम करना, उन्होंने अचानक से घर में टाइम देना शुरू कर दिया। लवली। अच्छा, वो ये था कि मैं उन्हें तो कुछ नहीं कहती थी या मैं उनसे तो लड़ाई नहीं करती थी। हम्म, मैंने तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी। अरे वाह। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना और रोना शुरू कर दिया, नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी। पढ़ी मैं कोई, आप ये समझ लें कि इतनी नेक हो गई थी कि मुझे खुद पे भी शक हो रहा था कि मैं इतनी नेक हूँ। तो मैं बस अल्लाह के आगे ये दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे शौहर को ना इस गंद से निकाल। अरे मेरे शौहर को ना ख़वातीन से साइड पे कर दे। अगर मैं इनसे कहूँगी तो ये, मैं अल्लाह से बातें ऐसे करना शुरू हो गई जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, जैसे मैं किसी इंसान से किसी बातें इंसान कर से रही हूँ बातें कर रहे कि हो, वाह। अल्लाह ताला आपको पता है कि ये लड़कियों से बातें करेंगे तो मुझे टेंशन होगी, मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। अगर मैं डिप्रेशन में चली गई तो फिर मेरे साइकोलॉजी पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ? फिर तो ये, अच्छा ये बातें हो रही हैं अल्लाह के साथ, हम्म, ये बंदे के साथ नहीं हो रही। अच्छा, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी किसी दोस्त की, मैंने अल्लाह से हम्म, बात करनी और जवाब भी उधर से ही आ जाता था। अब फिर नमाज़ें पढ़नी कि अल्लाह ताला देखे मैं बहुत नेक बन जाऊँगी, आप जैसा चाहे, आप जैसा एक परफेक्ट बंदे को चाहते हैं, बंदी को चाहते हैं, मैं वैसी बनूँगी। किसी लड़के की तरफ आँख उठा के नहीं देखूँगी, सब कुछ सही-सही करूँगी। ये अल्लाह से मेरे वादे हो रहे हैं। कमिटमेंट्स हो रही हैं। बस मेरे शौहर को इस चीज़ से निकाल ले और इनको जो है ऐसा वो कौन अल्लाह सा की तरफ मसला था लगा दे। शौहर के साथ, क्या हो गया था? मतलब मैं एक इस चीज में अगर मैं आऊं कि ये पूछूं कि धोखा मर्द किस वक्त देता है और क्यों देता है? अच्छा देखें, मर्द कोई भी हो, एक औरत के साथ शायद वो नहीं रह सकता। लेदास। ये सही बात है। जो एक औरत के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा है वो कोई वली ही होगा। वो मर्द नहीं हो सकता। वो कोई, लेदास। अल्लाह ने उसको कोई ख़ास ही मुकाम से जो है वो बख्शा होगा कि जो एक औरत के साथ जो है वो ज़िंदगी गुज़ार रहा है। आज के दौर की बात देख लें या आज आज से 10 साल पहले की बात आप देख लें, तो ऐसा मर्द जो है वो मैं वली अल्लाह में कंसीडर करती हूँ, वही हो सकते हैं। वरना आम मर्द में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सिर्फ़ एक औरत के साथ ज़िंदगी गुज़ारे। तो मैं औरतों को यही कहती हूँ कि हाउ यू कोई, कैन से दैट? मतलब व्हाट्स रीजन बिहाइंड दैट? देखें, यू हैव पास थ्रू अ लिटिल बैड पैच फॉर दिस? अच्छा ये नहीं कि कोई मेरे साथ इस तरह का ट्रॉमा है तो मैं ये बात कर रही हूँ। मैं नेचुरली, और ये बात जो है वो पूरे ऑथेंटिकली उस इसलिए कर वक्त के रही हूँ। ट्रॉमा की मैं बात कर रहा हूँ, उसके उस वक़्त, बाद तो साइकोलॉजिकली आपने जो है अपने आप को मीटअप किया और आपने उसके बाद तो काउंसलिंग लोगों की शुरू करा दी। जी बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आप जिस फेज से गुजर रही थी, व्हाट वाज दैट फेज? अच्छा देखिए, वो कोई उनका किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा नहीं था, चल कोई रहा ऐसी था। बात अच्छा, नहीं थी। वैसे इर्द-गिर्द लो बस मुझे लड़कियां अच्छा नहीं नहीं थी कि लगता था कि जो वो यू लड़कियों से बातें कर यूज्ड रहे टू हैं, फील हँस रही हैं, तो ये इनसिक्योर। उनसे बातें कर रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, तो ये टाइम भी तो वो मुझे दें। मर्द इतना कसूर है ना जी, उसके हाँ। बेचारे की फील्ड ऐसी है हाँ, तो तो वो बेचारा फिर, उसमें और फिर उन्हें जब ख़वातीन की कॉल्स आती थी तो वो उनका ख़वातीन के नंबर जब वक्त चंगा नहीं हुंदा सी, शाम ਨੂੰ रात ਨੂੰ आंदियां सन, ये की हुंदा सी? बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर रात के जो है वो कोई 3 बजे, 2 बजे, नहीं, इस है टाइम तो जो है फिर वो कॉल्स वार्निंग आते थे साइंस कि है ना ना जी, है डिस्टर्ब तो फिर करना। तो ये आई डू शक वाली एग्री, बात आई थी, डू एग्री। लेकिन मैं उसके आई बावजूद भी यकीन नहीं वाली लड़ती गल थी। सी है, हाँ। शक वाली नहीं सी। तो मैं कहती थी कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना और मैं चाहिए। उन्हें मना करती थी, फिर वो ब्लॉक कर देते थे, लेकिन फिर खोल देते हाँ। थे। तो उतने टाइम के लिए ब्लॉक तो कर फिर देते वो, थे फिर उसे। अल्लाह के साथ कनेक्ट होना पड़ा। मैं औरतों को यही कहती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, और दूसरा ये कि हर मर्द में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, उसे औरतों से बात करना पसंद होता है। किसी औरत में कोई खासियत पसंद होती है, किसी औरत की कोई बात पसंद होती है, और मर्द गलत नहीं है, औरतें गलत हैं। हैं?